हाय दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग पाइथन सीरीज में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट किया था बड़े ही आसान तरीके से। आज उसी में थोड़ा सा और ऐड ऑन करेंगे। लिंक लिस्ट को आज हम एक मेनू बेस्ड प्रोग्राम बनाएंगे, एक और बेहतर प्रोग्राम बनाएंगे जिससे हम लोग लिंक लिस्ट के मल्टीपल ऑपरेशंस को दिखा पाएंगे। तो आपको पता है कि लिंक लिस्ट में दो काम मैं आज दिखाने वाला हूँ, एक तो इंसर्ट का काम और दूसरा है आपका ट्रैवर्स का काम। डेटा को इंसर्ट करना है, डेटा को ट्रैवर्स करना है। और इंसर्ट को भी दो पार्ट में मैं डिवाइड करूंगा, एक इंसर्ट एट बिगिनिंग वाले पार्ट में, एक इंसर्ट एट लास्ट वाले पार्ट में। एक शुरुआत में इंसर्ट करना है, एक लास्ट में इंसर्ट करना है। तो आपको थोड़ा सा रिकैप कर दूं कि जब हम लोगों ने नोड स्ट्रक्चर बनाया था तो नोड स्ट्रक्चर में एक डेटा सेक्शन था और एक सेक्शन था हमारा एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड का। और इस तरीके से हम लोगों ने नोड स्ट्रक्चर को बनाया था कि एक क्लास नोड बनाई थी, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया था, उसके अंदर एक डेटा था और डेटा के अंदर और उस अगला था नेक्स्ट नोड का एड्रेस। आपको पता ही है यहाँ पे कि नोड के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक डेटा सेक्शन होता है, एक अगले नोड का एड्रेस यहाँ पे होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैंने कहा कि मुझे इंसर्ट एट बिगिनिंग का काम करना है। तो इंसर्ट एट बिगिनिंग में क्या होगा, दो केस हो सकते हैं, या तो लिस्ट खाली हो या तो लिस्ट के अंदर पहले से डेटा हो। तो अगर लिस्ट खाली है, लिस्ट खाली है का मतलब लिस्ट खाली है कैसे चेक करेंगे कि अगर हेड की वैल्यू नन होगी तो क्या होगी, लिस्ट खाली होगी। लिस्ट खाली होगी तो क्या होगा, एक जो नई नोड बनेगी, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक नई नोड ये बनी, तो ये जो नई नोड बनी 10, इसका एड्रेस हम मान लेते हैं कितना 1111, यही हमारी हेड के अंदर चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारी क्या है, अगर हमारी लिस्ट खाली है तो जो नोड बनेगी और इस जगह पे क्या हो जाएगा, आपको इस जगह पे हो जाएगा नन। तो ये तो तब है जब हमारे पास क्या होगा, लिस्ट खाली हो। लेकिन अगर लिस्ट के अंदर पहले से कुछ डेटा पड़ा है तब क्या होगा, लिस्ट के अंदर पहले से डेटा पड़ा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि लिस्ट के अंदर पहले से हमारे पास कुछ डेटा है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है 10, हमारे पास है 20, हमारे पास है 30। इस तरीके से आपको पता है कि लिंक लिस्ट अरेंज होती है। ठीक है, तो इसका एड्रेस हम मान लेते हैं 1111 है, इसका एड्रेस मान लेते हैं 222 है, इसका एड्रेस मान लेते हैं 333 है। तो आपको पता है कि यहाँ पे 222 का एड्रेस होगा, यहाँ पे 3333 का एड्रेस होगा, यहाँ पे क्या होगा, नन होगा। तो अगर हमें एक बिगिनिंग में इंसर्ट करना है तो क्या होगा, सिंपली हम लोग एक नई नोड बनाएंगे। एक नई नोड यहाँ पे मैं बनाऊंगा इस जगह पे। अभी तक क्या था, अभी तक अगर आप ध्यान से देखें तो ये हेड यहाँ पे था, ये हेड के अंदर था पहले का एड्रेस 111 का। तो अब क्या होगा, अब ये हट जाएगा, ये हेड यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे एक नई नोड बनेगी। ठीक है, ये हमारी बनी नई नोड, यहाँ पे चली गई हमारी वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 5। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो हेड का एड्रेस होगा मतलब 111 यहाँ हो जाएगा और ये इससे जुड़ जाएगा और हेड वाला सेक्शन अब क्या हो जाएगा, हेड वाला सेक्शन ये हो जाएगा आपको। तो इसका मतलब है कि अगर बिगिनिंग में इंसर्ट करना हो तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर लास्ट में इंसर्ट करना हो तो आपको पता है वहाँ भी दो ही केस है कि एक अगर लिस्ट खाली हो तो लिस्ट खाली में तो कोई चक्कर नहीं है, लिस्ट खाली में तो कोई सरदर्दी नहीं है। आपको जो पहली नोड बनेगी, ये जो नोड बनेगी पहली वाली, यही नोड आपकी जैसे यहाँ पर आप हेड के अंदर डाल दीजिए, यहाँ पे तो दोनों में यहाँ पे आप डाल देंगे नन। ठीक है, तो ये दोनों केस, ये जो केस है जब लिस्ट खाली वाले केस में तो चाहे इंसर्ट एट बिगिनिंग हो चाहे लास्ट हो, दोनों में सेम लॉजिक अप्लाई होगी। लेकिन अगर इसके अंदर भी पहले से कोई डेटा पड़ा हुआ है तब आप क्या करेंगे, मान लीजिए कि अगर इसके अंदर पहले से कोई डेटा पड़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास है क्या डेटा है, मान लीजिए 10, फिर मान लीजिए आपके पास डेटा है क्या 20, मान लीजिए डेटा है आपके पास 30। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। इसका एड्रेस है 111, इसका एड्रेस है 222, इसका एड्रेस है 333 और यहाँ पे मैं डाल दूंगा 2222 का एड्रेस, यहाँ पे डाल दूंगा मैं 3333 का एड्रेस। यहाँ पे हेड के सेक्शन में क्या हो जाएगा, हेड के सेक्शन में ये पहले नोड का एड्रेस आ जाएगा और जो 30 है आपका यहाँ पर इस वाले एरिया में हो जाएगा आपका नन। ठीक, अब हमने कहा यार कि क्या करना है, अब हमने कहा कि अब हमें लास्ट में एक नोड इंसर्ट करनी है। लास्ट में एक नोड इंसर्ट करने का क्या मतलब है, लास्ट में एक नोड इंसर्ट करने का मतलब है कि मैं कह रहा हूँ कि लास्ट में एकदम अंतिम में एक नोड को इंसर्ट कर दे। अंतिम में इंसर्ट करने का मतलब है कि अब एक नोड बनेगी किस जगह पे, एक नोड बनेगी आप सपोज करिए कि इस जगह पे। ठीक है,
तो हम हमेशा होते कहाँ हैं, हम हमेशा होते हैं इस पहली नोड के पास। तो हम अब ट्रवर्स करना चालू करेंगे कहाँ, उस वहां तक जाओ जिसके लिंक पार्ट में नल ना होते। यहाँ नल है नहीं है, यहाँ है नहीं है, यहाँ है यहाँ है, तो यहीं पे जाकर रुक जाएगा। और फिर इस जगह पे जहाँ पे नन है यहाँ पे आ जाएगा इसका एड्रेस। मान लीजिए इसका एड्रेस कितना है 44444, तो यहाँ पे आ जाएगा 44444 और इस जगह पे आपकी वैल्यू आ जाएगी मान लीजिए 40 और यहाँ पे आप रख देंगे नन। इस तरीके से आप वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। तो ये तो हो गया थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। आप थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को पेपर पे एक बार करके जरूर आप देख लीजिएगा, तभी आपको प्रोग्राम समझ में आएगा। अब आइए इसका प्रोग्राम अगर आप करके देखना चाहें तो हम लोग इसका प्रोग्राम भी करके देख सकते हैं। आइए इसके प्रोग्राम को बनाने के लिए आज मैं यूज़ करूंगा विजुअल स्टूडियो कोड। तो मैं जाऊंगा कमांड प्रॉम्प्ट पे। कमांड प्रॉम्प्ट पे मैंने एक अपना फोल्डर बना रखा है सी ड्राइव के अंदर माई पाइथन नाम से, और माई पाइथन के अंदर फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा कोड डॉट। तो ये विजुअल स्टूडियो कोड को खोल देगा, आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे एक फ़ाइल बनानी है, किस नाम से, मैंने एक फ़ाइल बना ली। यहाँ पर फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ये हटा दिया मैंने, और यहाँ पे इसका नाम रखा हमने लिंक्ड लिस्ट डॉट py लगाना नहीं भूलिए, लिंक लिस्ट का प्रोग्राम बनने वाला है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग लिंक लिस्ट के प्रोग्राम को लिखना। तो लिंक लिस्ट के प्रोग्राम को लिखने के लिए सबसे पहले मैं एक लिखूंगा नोड, और नोड के अंदर मैं नोड स्ट्रक्चर बनाऊंगा। तो एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बनेगा, और कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या होगा, यहाँ पे पास करेंगे आप सेल्फ और डेटा, और यहाँ पे कहेंगे सेल्फ के डेटा के अंदर आप डेटा को पास कर देंगे, और सेल्फ का एक बनेगा लिंक सेक्शन, और लिंक सेक्शन के अंदर हम लोग पास कर देंगे नन। ये तो नोड सेक्शन हो गया। नोड सेक्शन के अलावा हमें बनानी पड़ेगी एक क्लास लिंक लिस्ट नाम से। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर 4 मेथड्स बनेंगे। पहला मैंने यहाँ पे कहा कि एक तो कंस्ट्रक्टर बनेगा हमारा, जो ये कंस्ट्रक्टर होगा, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर अभी मैं सिर्फ पास लिख के छोड़ दे रहा हूँ। फिर एक दूसरा जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा इंसर्ट एट बिग नाम से, जो बिगनिंग में इंसर्ट करेगा, जिसके अंदर आप पास करने वाले हैं सेल्फ और डेटा ये, और इसके अंदर भी मैं पास लिख के छोड़ दे रहा हूँ। अगला फंक्शन बनेगा डेफ इंसर्ट एट लास्ट, इसके अंदर भी सेल्फ और डेटा लिख के मैं छोड़ दे रहा हूँ, और यहाँ पे आप पास लिख के छोड़ दीजिए। और एक अगला फंक्शन बनेगा ट्रवर्स, और ट्रवर्स के अंदर आपने सेल्फ पास कर दिया और यहाँ पर पास लिख के आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इतने फंक्शंस बनेंगे। भी मैंने किसी फंक्शंस को डिफाइन नहीं किया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, फंक्शंस को डिफाइन मैं करूँगा थोड़ी देर बाद। इसके बाद क्या करने वाले हैं हम लोग, इसके बाद मैं ये करने वाला हूँ कि लिंक लिस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट मैं बनाऊँगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैं वाइल ट्रू करके मैं एक इनफाइनाइट लूप चला रहा हूँ, जिसके अंदर मैं चॉइस को मांगूंगा। तो मैंने कहा भाई ऐसा करो कि 1 फॉर इंसर्ट नोड एट बिगिनिंग, शुरुआत में इंसर्ट करने के लिए हमने कहा प्रिंट 2 फॉर इंसर्ट नोड एट लास्ट, और प्रिंट आपने कहा 3 फॉर ट्रवर्स ऑपरेशन, और प्रिंट आपने कहा 4 फॉर एग्जिट, इस लूप से बाहर निकलो। उसके बाद मैंने यूजर से कहा भाई आप चाहते क्या हो, अपनी चॉइस को दो। तो INT इनपुट यहाँ पे हमने कर दिया कि अपनी चॉइस को आप दीजिए, एंटर योर चॉइस, जो भी आपकी चॉइस है आप उसको दे दीजिए। चॉइस को हमने मैच के अंदर दे दिया, मैच केस लगा दिया हमने कहा कि अगर केस 1 है तब क्या करेगा, तब हम लोग को कॉल करने वाला है, हम लोग किसको कॉल करेंगे, हम लोग कॉल करेंगे इंसर्ट एट ll डॉट इंसर्ट एट बैक को। लेकिन इंसर्ट एट बैक के अंदर क्या चाहिए, नंबर चाहिए, तो हमें नंबर को रीड करना पड़ेगा। तो ये नंबर को हमने रीड किया, नंबर इक्वल टू क्या, INT इनपुट आपने कहा एंटर नंबर, है ना, जिस नंबर को इंसर्ट करना है उसको आपने रीड करा, पास कर दिया। केस 2 में भी वही है, फिर से नंबर रीड करेंगे, INT इनपुट, और यहाँ पे हमने कहा एंटर नंबर, और नंबर के लिए हमने यहाँ पे ll डॉट इंसर्ट एट लास्ट को कॉल कर लिया, नंबर को पास कर दिया। केस 3 में हमने कहा कि जो लिस्ट के एलिमेंट्स हैं उसे ट्रवर्स कराना है, तो हमने कहा द लिस्ट एलिमेंट्स आर, यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, ll डॉट ट्रवर्स फंक्शन को आपने कॉल कर लिया,
और केस 4 में आपने कहा कि भाई हमें बाहर निकलना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं बाय बाय, और बाय बाय के बाद आप लगा सकते हैं ब्रेक। केस डिफ़ॉल्ट में आप कर दीजिए क्या, आप कह सकते हैं इनवैलिड चॉइस। ये इतना हमने मेनू बेस्ड ऑप्शन दे दिया। अब हम आते हैं इन फंक्शंस को डिफाइन करने की तरफ, ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं। तो पहला क्या होगा, यहाँ पे एक बनेगा हेड नाम का वेरिएबल, जो पहले को डिनोट करेगा, जिसकी शुरुआती वैल्यू होगी नन। अब बिगिनिंग में आ जाइए, तो बिगिनिंग में क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो एक नई नोड बना देंगे। एक नई नोड इक्वल टू क्या कर दिया हमने, नोड फंक्शन, नोड क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया और इसके अंदर डेटा को पास कर दिया। अब चेक किया हमने कि क्या हमारा जो सेल्फ का हेड है वो नन है क्या। नन का मतलब अगर पहली वैल्यू हम इंसर्ट करने जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि अगर पहली वैल्यू है हेड नन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल्फ के हेड के अंदर क्या चला जाए, नई नोड चली जाए। मतलब यही जो नई नोड है वही हमारी पहली वैल्यू होगी। अदरवाइज क्या होगा, मैंने क्या कहा था कि फिर अगर आपको बिगिनिंग में इंसर्ट करना है तो नई नोड के लिंक पार्ट में, न्यू नोड के लिंक पार्ट में आप क्या कर देंगे, आप पास कर देंगे हेड को। और अब जो हेड होगा वो क्या होगा, वो जो होगी हमारी नई नोड होगी। ये बन गया आपका। लास्ट में इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर भी वही काम करेंगे, एक नई नोड बनाएंगे। नई नोड के अंदर आपने नोड क्लास का रेफरेंस पास कर दिया, और नोड क्लास के अंदर आपने क्या पास कर दिया, डेटा को पास कर दिया। यहाँ पर भी आपने चेक किया कि यदि सेल्फ का हेड क्या है, नन है, तो इसका मतलब पहली वैल्यू है। पहली वैल्यू है तो सेल्फ के हेड के अंदर क्या चला जाएगा, सेल्फ के हेड के अंदर चला जाएगा न्यू नोड। लेकिन अगर वो पहली वैल्यू नहीं है तब क्या करेंगे आप, तब हमें मूव करना पड़ेगा एकदम अंतिम वाले के पास। और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक टेम्प वेरिएबल लेंगे। हेड को छेड़ेंगे नहीं हम लोग, सेल्फ के हेड का एड्रेस हम डाल देंगे टेम्प के अंदर, और कहेंगे टेम्प तब तक चलो जब तक कि टेम्प का लिंक पार्ट, टेम्प का जो हमारा लिंक पार्ट है वो नॉट इक्वल टू क्या ना हो जाए, नन ना हो जाए। और टेम्प चलते जाओ, कब तक, अपने लास्ट वाले तक चलते जाओ। टेम्प चलता जाएगा, जा करके जहाँ पर वो लास्ट वाले पे रुकेगा वहाँ पर ले जा करके आप नई नोड के एड्रेस को रख दीजिए। ये हो गया आपका। उसी तरीके से अगर मैं ट्रवर्स की बात करूँ तो ट्रवर्स का काम भी उतना ही आसान है। एक टेम्प इक्वल टू हमने हेड का एड्रेस डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पर लाइन चेंज कर दीजिए, एक प्रिंट लगा दीजिए जिससे लाइन चेंज हो जाएगी। और क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कहेंगे कि लूप तब तक चलो जब तक क्या ना हो, टेम्प नॉट इक्वल टू क्या ना हो जाए, नल ना हो जाए। और यहाँ पे क्या प्रिंट कर दीजिए, टेम्प का डेटा प्रिंट कर दीजिए, टेम्प का डेटा प्रिंट कर दीजिए, और थोड़ा सा डेटा के बीच में आपस में गैप दे दीजिए, और टेम्प को भेज दीजिए अगले एड्रेस पे, टेम्प इक्वल टू टेम्प का लिंक। ये हो गया आपका। तो आप देख सकते हैं कि सारे फंक्शंस को हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। ये प्रॉपर हमारा पूरा बन गया प्रोग्राम। लिंक लिस्ट का इंसर्टेड बिगिनिंग लिख दिया, लास्ट लिख दिया, ट्रवर्स लिख दिया, और ये हो गया हमारा। अब इसको आपको रन कराना है, तो आइए यहाँ पर मैं इसको रन कराता हूँ, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कि रन कराने में कोई इस तरह की दिक्कत ना हो। जैसे अब ये कह रहा है कि इंसर्ट नोड एट बिगिनिंग, नोड एट लास्ट, ट्रवर्स, तो मैंने कहा भाई चॉइस 1 है, तो हमने कहा 10, फिर हमने 1 कहा तो नंबर 5, तो इसका मतलब है कि पहले इंसर्ट हुआ होगा 10, 10 से पहले इंसर्ट हुआ 5 देखना है हमको, तो मैंने 3 दबा दिया। तो ये देखिए कि पहले 5 फिर क्या है 10 है, ठीक है। यहाँ पे लाइन चेंज नहीं हुआ है, आप इसको समझ रहे होंगे क्या है, 5 है 10 है। फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अब क्या करना चाहते हैं, मैंने कहा इंसर्ट एट लास्ट, मतलब चॉइस दिया 2, क्या इंसर्ट करना है, हमने कहा कि 30 को इंसर्ट कर दो या 20 को कर दो। फिर चॉइस दिया 30 को कर दो, तो इसका मतलब कि 20 30 बाद में होने चाहिए। फिर मैंने ट्रवर्स किया, तो आप देख सकते हैं कि 5 10 20 30 हो रहा है ना बाद में। फिर मैंने कहा चॉइस फर्स्ट में बिगिनिंग में इंसर्ट करो, तो मैंने कहा कि भाई 2 इंसर्ट कर दो बिगिनिंग में। ट्रवर्स करके देखिए 2, देखिए बिगिनिंग में इंसर्ट हो गया। हमने कहा कहाँ इंसर्ट करना है 2, हमने कहा लास्ट में इंसर्ट कर दो 40 को। ट्रवर्स करके देखिए 40, देखिए लास्ट में इंसर्ट हो गया। हमने कहा बाहर निकलना है 4, देखिए बाय बाय, और बाहर निकल गया आपका प्रोग्राम। तो आप देख सकते हैं कि एक लिंक लिस्ट का बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम हम लोगों ने तैयार किया, जो मेनू बेस्ड है। काफ़ी बेहतरीन प्रोग्राम है लिंक लिस्ट के द्वारा, और इसको आप रन कराइए, एंजॉय करिए। अगर आप कहेंगे तो मैं इस प्रोग्राम को आपको ड्राइव पर भी शेयर कर दूंगा, जिससे आपको रन कराने में आसानी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।